हर हर महादेव। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग। और सुबह सुबह हम आज मिट्ठू का एकदम मूड ना देख ही रहे हैं कि कैसा है। मतलब मैं सुबह सो के उठ के आई हूँ तब तक नानी के साथ ये खेल रहा था। ये पहले ही जग जाता है, जैसे इसकी एक आदत है, सुबह में ही ये जग जाता है। तो उस टाइम से लेकर आधे एक घंटे नाना नानी के साथ खेलता है। तो मैं आई ना तो ये पूरा फेस पाउडर गिरा चुका था। मैं मेकअप का सामान कुछ भी नहीं रखी हुई हूँ अभी तक, क्योंकि जब एक बिंदी लगाने पे सवाल उठ गए तो मैं वो सारी चीज़ें कुछ भी नहीं। तो वो मम्मी का था तो मम्मी को उसने तोड़ दिया, और मैं जब मैं आया वहाँ पे बैठी थी ऐसे ही, तो वो आते ही नहीं आते मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्या कर रहा है। वो पूरे मुंह उसने लपेट दिया और बहुत खुद भी लगा लिया था और मुझे भी लगा दिया। मतलब उसको पता नहीं क्या समझ में आते रहता है कि जब मम्मी वो अपना आलते से पैर रंगेगी, कुछ भी करेगी, तो सब कहेगा कि मम्मी को दो ना, मम्मी को लगाने के लिए। मतलब अजीब बच्चा है, कुछ भी मतलब कि उसको क्यों वो सारी चीज़ें लगते रहता है, मुझे नहीं समझ में आता है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ, आज मैंने बनाया है राजमा। तो राजमा ना मतलब कि मुझे बहुत पसंद है राजमा, और उसके साथ मैंने जीरा राइस बनाई थी, जो कि मेरी ब्राउन राइस बन गई थी, क्योंकि हल्का सा ना प्याज जल गया था, इसके वजह से। यहाँ पे मैंने ना पूरी जो होती है, आप लोग कैसे बनाते हो वो बताना ज़रूर। मैंने तो इसमें पहले क्या किया था ना कि पहले राजमा मैंने डाला था, उसके बाद मैंने प्याज डाला था और फ्राई करा था, और उसके बाद न सारी चीज़ें, सारे मसाले जो भी थे मैंने उसको ऐड कर दिए, और उसके बाद मैंने उसको 5-6 सीटी लगाई एकदम, जो अच्छे से वो क्या कहते हैं पक जाए। क्योंकि ये कभी कभी होती है ना, मैंने 2-3 बार पहले भी बनाई है, तो अधिकांश मेरे वो राजमा ना थोड़े से वो रह जाते थे। लेकिन आज मैंने ना ज़्यादा सीटी लगाई थी, तो उसकी वजह से ना एकदम ऐसे दबाते ही पूरा वो एकदम मसल जाता था। और मैंने ना थोड़ा सा इसमें आलू भी डाला। आलू मैंने क्यों डाला होगा आपको पता ही होगा, मिट्ठू के लिए, क्योंकि वो ना नहीं खाता है। तो ये सारी चीज़ें उसे खिलाने की कोशिश में सारी चीज़ें करती हूँ, बट अगर नहीं खाया तो फिर उस टाइम में ऑप्शन नहीं बचता है। तो मैंने इसमें 2 आलू डाल दिए। तो वो धोकर, अगर ऐसे मसालेदार नहीं खाएगा तो उसको धोकर मसल कर या तो पूरी बना दूँगी, या तो आलू रोटी या चावल के साथ वो लड्डू बना के खा लेता है। इतना है कि थोड़ा बहुत कम मेहनत कराता है, नहीं तो उसके लिए रोज़ कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ता है, क्योंकि बच्चे। और पता नहीं इसकी हेल्थ ना, मतलब कि हाइट ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा वो और हेल्दी रहे। मतलब एक टाइम में ना, जब वो 6 मंथ या 7 मंथ का था ना, उस टाइम में उसकी ग्रोथिंग, उसकी हर चीज़ जितनी अच्छी थी ना, उसके बाद से वैसी हो ही नहीं पाई। उस टाइम में उसके बहुत ही मतलब गोलू मोलू सा वो एकदम सा हो गया था, लेकिन उसके बाद से ये कभी होया ही नहीं गोलू मोलू। मुझे ना गोलू मोलू से बच्चे ना बहुत ही अच्छे लगते। मतलब कि जब इसका जन्म हुआ था तो ये 4 या 4.5 केजी का था। तो ये ठीक था हर चीज़ इसकी, मतलब कि कोई भी ना समस्या थी, ना ही कुछ भी थी। भगवान ना करे कि आगे भी इसको कुछ या चाहे अभी भी। बीच में जब मिट्ठू के पापा इस दुनिया से चले गए थे, तो उस टाइम में तो खैर हम दोनों का हालत नहीं ठीक था। मिट्ठू का ब्लड और यूरिन में इन्फेक्शन हो गया था, बहुत सारी चीज़ें हो गई थी उस टाइम में, क्योंकि मेरी कंडीशन सही नहीं थी, तो मैं उसका ख्याल नहीं रख पाई थी। तो जो जैसे होता था लोग ख्याल रखते थे, मम्मी पापा रखते थे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता था किसी को। उस टाइम में सब आदमी बहुत डिस्टर्ब थे। तो उस टाइम में थोड़ा सा मिट्ठू का हेल्थ बहुत ज़्यादा गड़बड़ा गया था, और मतलब कि उसने लोग ना जज कर देते हैं। मैंने एक भी ऐसा चीज़ या फेस नहीं किसी को दिखाया है। मैंने अच्छी चीज़ें, हाँ, मैंने जो बात रखनी चालू की है ससुराल वाले की तरफ से, या कुछ भी है जो एक लड़की के साथ करी जाती है, वो बात मैं जब तक मैं रहूँगी मैं तब तक रखूँगी। ये कोई ज़िंदगी में कहते हैं ना कि ऐसा होना नहीं चाहिए कभी भी किसी भी लड़की के साथ, कि अगर किसी भी लड़की के साथ ये सारी चीज़ें हो गई है, और ये सारी चीज़ें आप उसके साथ वो चीज़ कर रहे हो, ये बहुत गलत है। तो मैं इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई थी, और मैं जब तक हूँ मैं आवाज़ उठाऊंगी और मैं लड़ूंगी। मुझसे जितने लोग इसके लिए, मैं कहते हैं ना कि हेल्प मांगने आएंगे, मैं करूँगी। मुझसे जहाँ तक बन पाएगा मैं वो सारी चीज़ें करूँगी। तो वो मैं नहीं कहीं भी उसको छोड़ूंगी। और बाकी जो है कहते हैं ना कि मैं इतना ही अब जानती हूँ, और जाना है कि
नसीब से ज़्यादा और वक्त से पहले कभी ना कुछ मिला है ना कभी मिलेगा। हम मेरे और मिठू के नसीब में यही था कि उसके पापा का प्यार और मेरे नसीब में पति का साथ नहीं था, तो वो चले गए, क्योंकि वो इंसान ऐसे नहीं थे। उस इंसान को भूलने के लिए शायद मेरा ये जन्म कम पड़ जाएगा। मैं उनके बिना कैसे जी रही हूँ मैं जान रही हूँ। यहाँ पे पापा बना रहे सब्ज़ी, क्योंकि पापा को ना राजमा नहीं पसंद है। तो मैंने उनको बोला कि एक दिन कोई चीज़ खा लेने में क्या दिक्कत है, तो वो बोल रहे कि मैं नहीं खाऊंगा। तो मैं बोली हूँ कि मैं भी नहीं बनाऊंगी, एनी टाइम कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ता है। तो पापा बोल रहे हैं कि लाओ मैं खुद बना लूँगा। तो पापा बना रहे हैं, मैं खाती हूँ पापा बना कैसे रहे हैं। यहाँ पे तो उन्होंने पहले परवल धो के काट ली, काटने के बाद ना वो कढ़ाई के बजाय ना वो डोंगे में बनाए हैं। मुझे तो इतनी हंसी आ रही थी। उसके बाद इस डोंगे से इतनी धुआं आ रही थी ना, मिर्चा एकदम काली काली हो गई थी और वो डोंगा भी ना जल गया था। यहाँ पे पापा ने तेल मतलब कि पहले डोंगा चढ़ा दिया और उसके बाद उन्होंने पता नहीं क्या डाला था, हाँ शायद पचफोरना डाला था। उसके बाद ना उसमें मिर्चा वर्चा सारी चीज़ें डाली थी और मैं इधर हंसे जा रही थी और वो फुल हीट किए हुए हैं और डोंगा मतलब स्टील का था तो पतला था, तो वो सारी एकदम जल के कुला। मैं बोल रही हूँ कि पापा उसमें डालो, लेकिन वो कह रही नहीं मैं और जलाऊँगा। कोई भी आदमी घर में रह नहीं पाया। जब छौंका लगा तो मुझे तो लगा कि आग लग जाएगी, लेकिन नहीं लगा। मुझे नहीं, इतनी हंसी आ रही थी ना, मैं बोली कि मैं नहीं बनाऊंगी तो खुद बनाने लगे। ऐसे मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। भोलेनाथ से बस इतना ही दुआ करूंगी कि मेरे पापा को मेरी उम्र लग जाए, वो हमेशा ऐसे ही हंसते खेलते रहें। वो दुखी रहते हैं मेरे वजह से, मैं जानती हूँ। उन्होंने मेरे वजह से बहुत रोया है, बहुत ज़्यादा। मैं जानती हूँ वो दिखाते नहीं हैं, लेकिन वो मेरे वजह से बहुत रोते हैं, ये बात मैं जानती हूँ। और लोगों ने भी बहुत कुछ किया है, तो अब उस 2 आदमी के लिए मुझे बहुत कुछ करना है। चाहे लोग मुझे गाली दे, मुझे बेशर्म कहे, कैरेक्टरलेस कहे और जिसका जो कहना है कहे। लोगों ने बहुत कुछ मुझे सुनाया है, कहा है, तो उस दोनों के लिए मुझे खड़ा होना है। जो इस दुनिया से चला भी गया, फिर भी कहते हैं ना कि जिस दिन मैं, कहते हैं ना कि इस दुनिया के आगे भी एक दुनिया है, तो वो मेरा इंतज़ार करते होंगे। मैं ये जानती हूँ, मुझे विश्वास है। तो जिस दिन मैं वो जाऊँगी ना, उस दिन वो मुझे बहुत प्यार से गले लगाएंगे, मुझे इतना विश्वास है। तो बस मुझे इन दोनों के लिए लड़ना है। और एक ये जो लड्डू गोपाल है जो रोटी बना रहे हैं, इनके लिए तो खैर अपनी आखिरी सांस तक ले लड़ना है, क्योंकि उन्हें बेहतर ज़िंदगी और सारी चीज़ें देनी है। यहाँ पे लड्डू गोपाल वो क्या कहते हैं, ये क्रिकेट का गिल्ली है जो इसको मिल गया था, तो इसको लग रहा है बेलन है। और ये अब गौर कीजिएगा, ये प्रॉपर्ली मतलब कि कैसे कर करके छोटी छोटी करके, लेकिन इसने रोटी बेली है और और गोल भी पूरी प्रॉपर्ली करी है। ये मैंने बाद में मुझे लगा कि मैं सेद दूँगी, तो बोलता है कि नहीं मम्मी मैं नहीं सिलवाऊँगा, तो वो नहीं सेदा है और वो वहीं पे था। मैंने वो सारी चीज़ें करके, मैंने किचन क्लीन करके मैंने हटा दी और ये सारी चीज़ें, मतलब कि ये है ना, ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना खटवानर कह सकते हैं। खटवानर है, जिधर जाओ उधर सारी चीज़ें। यहाँ पे मैंने बनाया था मसाला भिंडी, मुझे ना बहुत दिन से मन कर रहा था मसाला भिंडी खाने का ना, तो मैंने मसाला भिंडी बनाया। और आप लोग ये कमेंट करके बताइए। वैसे तो मैं रोज़ किचन साफ़ करती हूँ, क्योंकि एक सप्ताह या 1 महीने के बाद किचन साफ़ करने से बेटर कि अब थोड़ा थोड़ा रोज़ करते चले जाओ, तो वो सही रहता है। लेकिन वो आप सप्ताह में 2 बारी 3 बारी करोगे तो वो बहुत ही ये हो जाता है। यहाँ पे तैयार हो गया और मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए, पर